नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे भाइयों, आप सबका राम राम, जय श्री कृष्णा, खम्मा घनी। बिल्कुल कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना वाना बदलेगा तो खुद को बदल के देख मेरे दोस्त, तभी तो ये जमाना बदलेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, BSTC PTT पशु परिचय परीक्षा पेपर 2024 से संबंधित हमारी क्लास होने वाली है। राजस्थान जीके न्यू 2024 से संबंधित क्लास होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल राजस्थान के न्यू जिले और न्यू संभाग से क्लास होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी व्याख्या साहित्य भाग नंबर हमारा चौथा होने वाला। कौन सा भाग नंबर? चौथा। ठीक है ना, बिल्कुल देखिएगा मेरे प्यारे भाई। शाम को 9 बजे, कितनी बजे? शाम को 9 बजे होती है मेरे प्यारे साथी राजस्थान जीके की क्लास। और सुबह 11 बजे किसकी होती है? रीजनिंग की क्लास होती है मेरे प्यारे साथियों। किसकी होती है? रीजनिंग की क्लास ट्रिक के साथ होती है, खतरनाक तरीके से, धमाकेदार तरीके से। बिल्कुल एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बहुत मैं व्याख्या सहित आपको बताऊंगा, है ना, प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिएगा, बढ़ते हैं पर प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है? ठीक है, बिल्कुल। तो देखिएगा, इसने पूछा है कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला है। जो कब बना था, किसी को पता है क्या? याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, प्रतापगढ़ जिला बना है, कब बना? 2008 में बना था। ठीक है सर, किस संभाग में है ये मेरे प्यारे भाई? आपको कमेंट करना है। अजमेर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या उदयपुर में? जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, देखिएगा ये मेरे प्यारे साथी, मैं बात करूं, एक तो प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है, एक हो गया अपना बांसवाड़ा, कौन सा? बांसवाड़ा हो गया, और एक हो गया अपना डूंगरपुर हो गया। कौन सा हो गया मेरे प्यारे भाई? डूंगरपुर। ठीक है ना, डूंगरपुर हो गया, और एक प्रतापगढ़ हो गया। ये कौन से जिले में है मेरे प्यारे भाई? ये अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। जो इसका उत्तर बता रहे बी, उनका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, बिल्कुल देखिएगा, मैं आप लोगों को बताऊं सवाई माधोपुर जिले की सीमा किस किस जिले से नहीं लगती है, किस किस से लगती है, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, देखो सीमा लगती है मेरे प्यारे भाई, एक तो लगती है अपने टोंक जिले से। कौन से? टोंक जिले से लगती है। दूसरी लगती है अपने दौसा जिले से। कौन सा? दौसा जिला हो गया। उसके बाद हो गया अपना गंगापुर सिटी हो गया। कौन सा? गंगापुर सिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया अपना कोटा जिला हो गया, एक तो कोटा जिला हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया? बूंदी हो गया, एक अपना बूंदी जिला हो गया, और एक और अपना हो गया करौली जिला। कौन सा जिला मेरे प्यारे साथी? करौली जिला। अब देखो, आपको बताना है कौन से जिले से सीमा नहीं लगती है। ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिएगा। टोंक है क्या? बिल्कुल टोंक है, तो टोंक तो नहीं होगा। कोटा है, बिल्कुल कोटा भी नहीं होगा। दौसा भी नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? धौलपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि कौन सा जिला जिसका मुख्यालय शहर जो है ना 72 डिग्री पूर्व देशांतर और कौन सा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित नहीं है? कौन सा है जो मध्य में स्थित नहीं है मेरे प्यारे भाई? आपको कमेंट करना है। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक, सुंदर, सोशल और लाजवाब प्रश्नोत्तरी। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बताऊं, है ना, हनुमानगढ़ जिला, इसका होगा हनुमानगढ़ जिला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बताने वाला हूं हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 12/7/1994 को इसका गठन हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1994 को इसका गठन हुआ था। गंगानगर राज्य से इसको अलग करके बनाया था। कौन सा जिला था ये? 31वां जिला बना था। कौन सा? 31वां जिला बनाया गया था। ठीक है ना, जिसका मुख्यालय है भाई, मुख्यालय कितना है? 70.20 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। ठीक है ना, कौन सी? 70.20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, डूंगला एवं कपासन जिले की तहसील कहाँ पे? जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल 18 क्रांति मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे है ना क्रांतिकारी, यहाँ पे डूंगला अपने तहसील में रुके थे। ठीक है ना, कपासन तहसील की मैं बात करूँ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे DAP कारखाना है, और क्या है? दीवान शाह की दरगाह है। कौन सी? दीवान शाह की दरगाह है। ठीक है ना, और एक कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? नारियल के खोल से, नारियल के खोल से क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ बनाई जाती है। कहाँ पे? कपासन जिले के अंदर। ये कहाँ पे है मेरे प्यारे भाई? देखिएगा, मैं आप लोगों को बताऊं, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर कौन कौन सी तहसील आती है? एक तो आती है मेरे प्यारे साथी बड़ी सादड़ी। कौन सी? बड़ी सादड़ी आती है।
ठीक बात है। उसके बाद आता है अपना बस्सी, बस्सी के बाद कौन सा आता है, बस्सी के बाद आता है बेंगू आता है, ठीक है ना। कौन सा आता है, बेंगू जिला, बेंगू तहसील आती है। उसके बाद आती है अपना भदेसर, भदेसर के बाद और कौन सा जिला तहसील आती है, यहाँ पे आती है भोपाल सागर। कौन सा, भोपाल सागर आता है, ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद आता है अब एक अपना खुद चित्तौड़ी हो गया, चित्तौड़गढ़ जिला हो गया, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ जिला हो गया, है ना। एक हो गया अपना डूंगला, कौन सा, ये डूंगला हो गया। एक ये कप्पासन हो गया, ठीक है ना, कौन सा हो गया, कप्पासन हो गया। एक हो गया अपना गंगरार, कौन सा, गंगरार जिला, जो किस साइड है, भीलवाड़ा उस साइड पड़ता है, ठीक है ना। एक हो गया अपना निम्बाहेड़ा, कौन सा, निम्बाहेड़ा हो गया, ठीक है ना। और दूसरा हो गया अपना रासमी, कौन सा, रासमी तहसील हो गई। और एक हो गया अपना रावत भाटा, ठीक है ना, बिल्कुल। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथी। इसने पूछा है मेरे प्यारे भाइयों कि 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है। आपको कमेंट करना है। 12 जिला है ना, उसकी सीमा कितने जिलों से लगती है, वो लगती है मेरे प्यारे साथियों कितने जिलों से, 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से हैं मेरे प्यारे साथी, वो है, एक तो है अपना कोटा, कौन सा, कोटा जिला हो गया। दूसरा हो गया अपना झालावाड़ जिला, कौन सा, झालावाड़ जिला हो गया, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथी। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है मेरे प्यारे भाई कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है, ठीक है। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, संभागीय व्यवस्था के बारे में मैं बताऊँ आपको, है ना। देखिएगा, देखो मेरे प्यारे साथी, 76वां प्रश्न है ना, बिल्कुल। देखिएगा इसमें होगा अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं क्या, क्या 6 जिले हैं क्या भरतपुर संभाग में मेरे प्यारे भाई, अरे बताओ ना, बिल्कुल 6 जिले हैं, ठीक है सर, है ना। और अजमेर जिले में 7 केंद्र स्थिति वाला संभाग है क्या, बिल्कुल बात सही है। राजस्थान के किसी भी संभाग में 6 से ज़्यादा जिले नहीं है, गलत बात है, ये भी सही है। राजस्थान के 4 जिले वाले संभाग की संख्या 4 है, ठीक है ना, लेकिन ये 6 से ज़्यादा नहीं है भाई, क्यों नहीं है, अजमेर में 7 है ना, जयपुर में 7 है नहीं है, और बीकानेर, सीकर, कोटा, बीकानेर, पाली में 4, भरतपुर में 6, तो भाई 6 से बढ़कर तो है ना, किसमें है, अजमेर और जयपुर में 6 जिले नहीं है, 7 जिले नहीं है क्या, है ना। तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा, ऑप्शन है ना असत्य वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथी। इसने पूछा है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है। जो हवाई दूरी होती है ना, एयरपोर्ट जानते हो मेरे प्यारे साथी, एयरपोर्ट हवाई जहाज उड़ती है वहां से, है ना, वो जो है ना, मतलब भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है, आपको अधिकतम भौगोलिक वाला, ठीक है ना। लगभग कितना वो है मेरे प्यारे भाई, लगभग है ना 400 या 300 के करीब है ना, 300 या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। 300 से 400 के मध्य के 400 के किलोमीटर मध्य हो सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। कि कौन सा है, वो होगा जयपुर जोधपुर, क्या जयपुर कोटा, जयपुर बीकानेर, जयपुर या उदयपुर, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, जयपुर जोधपुर तो होगा नहीं, जयपुर कोटा नहीं होगा, जयपुर बीकानेर होगा नहीं, बिल्कुल इसका होगा जयपुर और उदयपुर, ठीक है ना। कौन सा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। जयपुर में कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा, कौन सा, सांगानेर हवाई अड्डा। और उदयपुर में कौन सा है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, कौन सा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, कौन सा है, अरे जोधपुर जयपुर का, जोधपुर उदयपुर का, जोधपुर कोटा का, जोधपुर बीकानेर का, जल्दी से बता दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। क्या बात करते हो सर, है ना। देखो जयपुर और जोधपुर का तो होगा ही नहीं, कदापि नहीं होना चाहिए, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। जोधपुर उदयपुर का होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। जोधपुर कोटा का होगा क्या, बिल्कुल इसका होगा जोधपुर और बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं ना उनका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है मेरे प्यारे साथियों, है ना। देखो प्रतापगढ़ का, सिरोही का, कोटा का या बूंदी का, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न को अकॉर्डिंग आपको बताना है ना। अगर ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है वर्तमान में, वर्तमान में कौन सा है मेरे प्यारे साथी, वर्तमान में मैं बात
प्रतापपुर तो कौन सा है, दूदू जिला है, ठीक है ना। प्राचीन पहले कौन सा था, पहले था मेरे प्यारे साथियों अपना धौलपुर, कौन सा, धौलपुर जिला था, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, इन अपनों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है ना। इसका होगा मेरे प्यारे साथी क्या प्रतापगढ़, लोग कर दे क्या, बिल्कुल प्रतापगढ़ इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। एक बार धमाकेदार सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। बिल्कुल खतरनाक प्रश्नोत्तरी, जबरदस्त, लाजवाब, सुंदर, सोशल, बिल्कुल ठीक है ना। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। देखिएगा अब बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की तरफ। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है, जो है ना, किस जो पाली जिला है ना, पाली जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है, भीलवाड़ा से, बालोतरा से, उदयपुर से या राजसमंद से, जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। खतरनाक उत्तर भाई साहब, क्या बात करते हो, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। इसका क्या बालोतरा की लगती है क्या, बिल्कुल उदयपुर की लगती है, राजसमंद की लगती है, लेकिन भीलवाड़ा की नहीं लगती है, ठीक है ना। भीलवाड़ा की नहीं लगती तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथी। इसने पूछा है कि राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जैसलमेर, जोधपुर गलत, जालोर बाड़मेर गलत, जोधपुर भरतपुर गलत, बांसवाड़ा या डूंगरपुर, क्या होगा, क्या बिल्कुल बात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्या बात करते हो सर। डूंगरपुर का कौन सा चिल्खी गांव, कौन सा चीखली या चिल्खी ऐसा कुछ गांव है, उसके है ना नज़दीक से, मतलब ये जो गांव है ना उसके अंदर से गुजरती है रेखा, ठीक है ना, डूंगरपुर के, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिलों का मुख्यालय अक्षांश समान माना जाता है, ठीक है ना। राजस्थान के कौन से ऐसे दो जिले हैं जिनका मुख्यालय का अक्षांश है ना वो मान जो समान माना जाता है, कौन सा, पाली सवाई माधोपुर, पाली भीलवाड़ा, उदयपुर सिरोही, पाली बाड़मेर, है ना। भाई साहब क्या बात करते हो, है जल्दी से बता दीजिएगा कितना है मेरे प्यारे साथियों, वो हो लगभग कितना है 25 डिग्री और 45 सेल्सियस, ठीक है ना। 25.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन कौन सा है, वो होगा पाली और बांसवाड़ा का, क्या पाली बांसवाड़ा है कि इसमें भाई हैं 82 पाली 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 बांसवाड़ा भाई साहब हैं, पाली बांसवाड़ा, पाली बाड़मेर होगा क्या, अरे पाली बाड़मेर होगा, बांसवाड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, पाली और बाड़मेर होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे साथी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथी। अलवर जिला किस संभाग का भाग है, जल्दी से बता दीजिएगा। अलवर जिला है ना किस संभाग का भाग है मेरे प्यारे साथी, देखिएगा। अलवर मेरे प्यारे साथियों में बात करूँ, देखिएगा भरतपुर का नहीं हो सकता है, जोधपुर का नहीं, अजमेर का भी नहीं, ये होगा मेरे प्यारे साथियों जयपुर का। जयपुर का कौन कौन से जिले आते हैं संभाग में, एक तो आ गया जयपुर खुद आ गया, एक जयपुर ग्रामीण आ गया, एक कौन सा ग्रामीण आ गया, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हो गया अपना दूदू जिला हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा हो गया, कोटपुतली बहरोड, कौन सा, कोटपुतली बहरोड हो गया। एक और कौन सा था, एक अपना दौसा हो गया, कौन सा, दौसा जिला हो गया। खेरथल जिला हो गया, कौन सा हो गया मेरे प्यारे साथी, खेरथल जिला हो गया। और एक अपना हो गया अलवर जिला, कौन सा, अलवर जिला हो गया, ठीक है ना मेरे प्यारे साथी, समझ में आ गया ना। तो भाई कौन सा संभाग इसमें जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 83 का अलवर है भाई, अलवर किस में इसमें है क्या, बिल्कुल ये होगा अपना जयपुर का, किसका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथी। गंगानगर शहर और श्री गंगानगर जिला क्षेत्र किस संभाग में स्थित है, क्या भाई साहब हैं, ये क्या पूछ रहा है, श्री गंगानगर शहर और श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस संभाग में स्थित है आपको बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल उत्तर में है क्या, पूर्व में, मध्य में, दक्षिण में, जल्दी से बता दीजिएगा, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है ना। ये क्या है मेरे प्यारे साथी, देखो ये अपना राजस्थान टाइप, ठीक है ना, राजस्थान है, इस साइड तो हो गया पूर्व हो गया, इस साइड हो गया पश्चिम, इस साइड हो गया उत्तर, इस साइड हो गया दक्षिण, ठीक है ना। यहाँ तो हो गया धौलपुर, यहाँ हो गया जैसलमेर, यहाँ हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। और ऊपर कौन सा हो गया, ऊपर हो गया अपना गंगापुर, ठीक, गंगानगर हो गया, ठीक है ना। कौन सा हो गया, उत्तर में है, बिल्कुल उत्तर, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, है ना, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा 85 नंबर का। नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किन जिलों के भूभाग से अलग बना है, आपको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथी, क्या बात करते हो, है ना। देखिएगा
यह प्रतापगढ़ जिला है, ठीक है ना, प्रतापगढ़ जिला है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कौन सा जिला आएगा, यहाँ पे आएगा अपना चित्तौड़गढ़ आएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, उदयपुर आएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा अपना बांसवाड़ा, ठीक है ना। तीनों जिलों से अलग करके कौन सा बनाया, प्रतापगढ़ जिला बनाया। कौन सा, प्रतापगढ़ जिला बनाया, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, अरे भाई समझ में तो आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है, ठीक है ना। 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य, 4500 से 5500 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। जल्दी से बता दीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं बताऊं आप लोगों को, है ना। देखिएगा प्रतापगढ़ जिले का जो कितना किलोमीटर है, ये है मेरे प्यारे साथियों 4.117 कितना 117.36 वर्ग किलोमीटर, कितना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो देखिएगा कितना है, ये 4000 से 5000 के मध्य है ना, तो भाई 4000 से 5000 के मध्य है, बिल्कुल मध्य। तो ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ए अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कि इस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का अस्तित्व में नहीं रही थी, जल्दी से बता दीजिएगा। संभागीय व्यवस्था की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा शुरू की थी हीरालाल शास्त्री द्वारा शुरू की थी, कब की थी, 1949 में शुरू की थी, ठीक है ना। बंद समाप्त हुई थी, समाप्त कब हुई थी, ये हुई थी मेरे प्यारे साथियों 1962 में समाप्त हुई थी। दोबारा पुनः इसको चालू करवाया कब हुआ था, ये हुआ था 1987 को इसको दोबारा चालू करवाया, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा, अस्तित्व में नहीं रही थी मेरे प्यारे भाई, है ना। जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। 1970 से 90 बिल्कुल बात गलत है ना। 1962 से 87 क्या बिल्कुल बात सही है क्या, अरे जल्दी से कमेंट कर दो भाई, है ना। बिल्कुल क्या बात करते हो सर, हैं बिल्कुल, ठीक है ना। 1962 से 87 इसका उत्तर होगा, ये गलत ये भी गलत, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा भरतपुर संभाग में जिले हैं कौन कौन से जो भरतपुर संभाग में आते हैं, ठीक है। जल्दी से बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। क्या बात करते हो सर, देखिएगा भरतपुर में आता है, देखो धोकेडींग गंगापुर सिटी से, ठीक है ना। धोकेडींग गंगापुर सिटी से, क्या बात करते हो सर, है ना। भर धोकेडींग गंगापुर सिटी से, क्या बात करते हो, ठीक है ना। देखो धौलपुर हो गया, करौली हो गया, डीग हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है। धौलपुर किस किस में है, इसमें नहीं है तो काट दीजिएगा। अब बच्चे अपने पास इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। धौलपुर दोनों में है, बिल्कुल है, धौलपुर है, ठीक है ना। उसके बाद करौली है क्या, भरतपुर है, बिल्कुल इसमें भी भरतपुर है, करौली है, इसमें भी करौली है, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है ना मेरे प्यारे साथी, है ना। खतरनाक उत्तर है ना भाई साहब, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, कोटपुतली होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें कोटपुतली आ गया, नहीं होगा। खैरतल तिजारा आ गया क्या भाई, इसमें खैरतल तिजारा आ गया क्या, अरे भाई साहब क्या बात करते हो, है ना। इसका तब तो इसका होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, कैसे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, है ना, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों 89 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जल्दी से बता दीजिएगा। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, जल्दी से बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को पुनः बताना चाहता हूँ, 9 बजे शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है, ठीक है ना, किसकी, राज जीके की। और 11 बजे दिन को, 11 बजे कितने बजे, 11 बजे किसकी होती है, दिन को 11 बजे होती है रीजनिंग की क्लास, किसकी, रीजनिंग की क्लास होती है मेरे प्यारे साथियों, है ना। अधिक से अधिक संख्या में लाइव जुड़ना आप लोग, है ना। इसका बताइएगा क्या होगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होगा मेरे प्यारे साथियों जयपुर। कौन सा होगा, जयपुर, ठीक है ना, जयपुर जिला होगा, बिल्कुल समझ में आ गया ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ये आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। इसने पूछा है राज्य में प्रशासनिक दृष्टि से कितने संभाग में बांटा गया है, जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाई, पहले कितने थे, पहले थे मेरे प्यारे साथियों, अगर पहले पूछ ले तो कितने थे, 7 संभाग थे, 3 न्यू जिले और बन गए। 3 जो है ना न्यू जिले कौन कौन से हैं, सीकर हो गया, ठीक है ना, पाली हो गया, और कौन सा हो गया,
बांसवाड़ा, ठीक है ना, 3 बन गए, 3 7 के बाद 8 9 10, 10 हो गए ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये अपनी क्लास थी मेरे प्यारे साथियों। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, क्या बात करते हो सर, है ना, शाबाश, क्या बात है भाई, है ना। ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है ना। यस यस यस, क्या बात बोलते हो, है ना। ठीक है भिड़ू, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखो 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास होगी, 11 बजे किसकी होती है? रीजनिंग की क्लास होती है। रात को नहीं भाई, दिन को होती है। दिन को 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। किसकी? रीजनिंग की क्लास, ठीक है ना। बिल्कुल, अब जाओ आप सब लोग, खाना खाओ, हष्ट पुष्ट रहो, तंदुरुस्त रहो, पढ़ाई करो ऑफलाइन, ठीक है ना, अंधाधुंध पढ़ाई करो भाई साहब, है ना। बिल्कुल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खम्मा घनी।